राजधानी भोपाल से बड़ी खबर। लोकसभा चुनाव की समीक्षा बैठक शुरू हो चुकी है। बीजेपी कार्यालय में यह बैठक हो रही है, जिसमें शामिल होने के लिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी पहुंच चुके हैं। लोकसभा चुनाव की समीक्षा बैठक जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा हो रही है। तो आपको बता दें कि बीजेपी अब 23 जून से 6 जुलाई तक पर्यावरण को लेकर अभियान चलाएगी। बूथ से लेकर जिला और प्रदेश स्तर पर यह बड़ा अभियान संचालित किया जाएगा। वृक्षारोपण भी लगाया जाएंगे। इसके साथ ही पार्टी ने हर पदाधिकारी कार्यकर्ताओं को भी पौधे लगाने का लक्ष्य दिया है। तो 5.5 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य सरकार ने प्रदेश भर में रखा है। बूथ स्तर से लेकर पंचायत, जिला और प्रदेश स्तर पर यह वृक्षारोपण अभियान चलाया जाएगा। पौधरोपण के लिए सरकार ने लक्ष्य भी निर्धारित कर लिया है और ये लक्ष्य बड़ा है, संकल्प बड़ा है। संकल्प पत्र के सपने को साकार करना है। 5.5 करोड़ पौधे सरकार को लगाने हैं। तो ये लक्ष्य टारगेट सेट है और इसके लिए अब लोकसभा चुनाव की समीक्षा बैठक में ऐसे तमाम मुद्दों पर सरकार चर्चा कर रही है। बीजेपी मुख्यालय में ये बैठक हो रही है, जिसमें पौधारोपण अभियान को लेकर भी बातचीत हो रही है, क्योंकि 23 जून से 6 जुलाई तक ये अभियान है। पर्यावरण को भी संरक्षण देना है, पर्यावरण को भी सुरक्षित रखना है और वृक्षारोपण अभियान को लेकर बूथ स्तर पर क्या रणनीति बनानी है, उसको लेकर भी बातचीत हो रही है। इसके अलावा लोकसभा चुनाव में आपको बता दें कि संगठन को और मजबूत करने के लिए भी क्या कुछ कदम उठाए जा सकते हैं, क्योंकि बीजेपी ने जो लक्ष्य निर्धारित किया था वोट शेयर का, वो भी हासिल कर चुके हैं और 29 सीटों पर क्लीन स्वीप हुआ है। संवाददाता विवेक राणा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, बीजेपी कार्यालय में महत्वपूर्ण बैठक हो रही है, क्या रणनीति है बीजेपी की? अब लोकसभा चुनाव को लेकर भी मंथन हो रहा है। विवेक। बिल्कुल सोनू, भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में दिन भर से जो बैठकों का दौर है वह जारी है, क्योंकि बात करें विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव, दोनों ही चुनाव की समीक्षा जो बैठक है वह अलग अलग स्तर से हो रही है। क्योंकि लोकसभा चुनाव की यदि बात करें तो कुछ देर पहले ही जो जिला अध्यक्ष हैं, जिले के प्रभारी, उनकी जो बैठक है वह की गई थी। अब जो लोकसभा चुनाव के जो लोकसभा सीट के जो प्रभारी हैं उनको लेकर लगातार बैठक चल रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा और मध्य प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम इस बैठक पर मौजूद है, जहां पर तमाम विषयों में चर्चा की जा रही है। मगर सोनू, बात की जाए सरकार की, तो सरकार ने अपने मंत्रियों को जो 100 दिन का जो लक्ष्य है वो दिया है, जिसपे 100 दिन के अंदर जो मंत्री हैं वह अपने विभाग के का पूरा जो रोड मैप है वो तैयार करें और मध्य प्रदेश का विकास कैसे किया जाए, मध्य प्रदेश को और विकास की ओर कैसे आगे बढ़ाया जाए, विभाग को कैसे मजबूत किया जाए, ये तमाम विषयों को लेकर लगातार जो कुछ देर पहले जो बैठक हुई थी उस पर पार्टी के द्वारा तमाम जो मंत्री हैं उनको 100 दिन का जो लक्ष्य है वह दिया गया है। मगर लोकसभा चुनाव के चुनावी परिणाम की यदि बात करें तो मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से चुनावी परिणाम आए थे, बीजेपी पार्टी को प्रचंड बहुमत से 29 की 29 सीट पर जिस प्रकार से जीत मिली है, उसकी लगातार जो समीक्षा बैठक है अब वह जारी है। मगर संगठन द्वारा अब 23 जून से लेकर 6 जुलाई तक अब पर्यावरण को लेकर एक बड़ा अभियान चलाने वाले हैं, जो बूथ स्तर से लेकर जिला स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक यह पूरा अभियान चलेगा, जहां पर कार्यकर्ता से लेकर पदाधिकारी तक को एक टारगेट दिया जाएगा कि वह हर रोज एक पेड़ लगाए। साथ ही भारतीय जनता पार्टी के किसी भी कार्यक्रम के पहले जो वहां के जो नेता हैं, जो बड़े पदाधिकारी हैं, वह सबसे पहले एक पौधा लगाएंगे। पौधा लगाने के बाद कार्यक्रम की जो शुरुआत है वो की जाएगी। हालांकि बैठक की यदि बात की जाए तो बैठक पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मौजूद है। लगातार लोकसभा चुनाव को लेकर जो समीक्षा बैठक है वह की जा रही है। साथ ही तमाम जो मोहन सरकार के जो मंत्री हैं वह इस बैठक पर मौजूद हैं, जहां पर 100 दिन के टारगेट को लेकर भी चर्चा की जा रही है। साथ ही जो पार्टी आने वाले समय में जो अभियान शुरू करने वाली है उसको लेकर भी जो चर्चा है वह की जा रही है। क्योंकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की यदि बात करें तो बीते दिन देखने को मिला था कि मुख्यमंत्री ने पूरे मध्य प्रदेश में पर्यावरण और जन स्रोतों के पुनर्जीवन को लेकर बड़ा अभियान 10 दिन तक चलाया था। और अब एक बार फिर बीजेपी सरकार पर्यावरण बचाने को लेकर एक बड़ा जो संदेश है
वह देती हुई दिखाई दे रही, जिसके चलते जो अभियान की जो पूरी रूपरेखा है वो भी तैयार कर ली गई है। जी बिल्कुल विवेक, तो प्रदेश को स्टार्टअप एड्रेस स्टेट बनाना है, वाइब्रेंट स्टेट बनाना है, इसको लेकर अब सरकार क्या स्ट्रेटजी बना रही है? क्योंकि मोदी की गारंटी को पूरा करना है, आगामी सत्र भी होने वाला है शुरू, तो उसको लेकर विपक्ष भी सरकार को घेरने की रणनीति बना रहा है। ऐसे में सरकार की क्या रणनीति, क्या स्ट्रेटजी है? बिल्कुल सोनू, सबसे पहले मोदी सरकार के संकल्प पत्र की यदि बात करें तो मध्य प्रदेश में मोदी सरकार के संकल्प पत्र को मध्य प्रदेश में किस प्रकार से जमीनी स्तर पर उतारा जाए, तमाम जो महत्वपूर्ण बिंदु है मोदी सरकार के, उनको किस प्रकार से मध्य प्रदेश में आगे बढ़ाया जाए, जिसके चलते मंत्रियों को भी 100 दिन का लक्ष्य दिया गया है कि वह अपने विभाग पर काम करें। 100 दिन का जो रोड मैप है वह सभी मंत्री तैयार करें और संगठन को बताएं, सत्ता और संगठन का तालमेल अच्छे से चले, जिसके लिए आज की जो बैठक है बड़ी महत्वपूर्ण बैठक है। लगातार बैक टू बैक अलग अलग जो बैठकें हैं वह भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में देखने को मिल रही है। हालांकि 6 बजे लगभग जो कोर ग्रुप की जो बैठक जी बिल्कुल, तो है, महत्वपूर्ण बैठक हो रही है, चिंतन हो रहा है, मंथन हो रहा है, और बैठक से क्या अमृत निकलेगा देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया विवेक आपका तमाम जानकारी के लिए। तो सरकार अब संगठन में समन्वय बनाने के लिए लगातार बैठक कर रही है।